अस्सलाम वालेकुम। सर शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हम 19 वीडियोस 25 में से कंप्लीट कर रहे हैं और बहुत करीब है 25 वीडियोस के अब। और आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 9 है, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए 2 MCQs के पॉइंट्स है, जिसमें से आपका एक पॉइंट तकरीबन 60% कंफर्म आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। और बहुत बार तो ये सेम टू सेम रिपीट भी हो जाता है। तो इससे पहले हमने 17 और 18 वीडियोस जो है वो 12 चैप्टर पे बनाई है, उससे भी बहुत कुछ आता है, उसे लाजमी देखिएगा। नहीं देखा तो इसके बाद लाजमी देखिएगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 के अंदर है। बुनियादी तौर पे हमारे पास एक रेडियन फंक्शन होता है और एक डिग्री फंक्शन होता है। अब दोनों के मिजाज में फर्क है और डिग्री जो है वो बुनियादी तौर पे हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। तो हमारे पास 6 फंक्शन है: साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। ये सारे डिग्री की डिमांड करते हैं। तो अगर कहा जाए तो डिग्री जो है वो इन्हीं फंक्शंस के लिहाज से वजूद में आई थी, जबकि रेडियन जो है बगैर इनके फंक्शंस के हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बुनियादी तौर पे ये एमसीक्यूज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे पास 180 डिग्री जो है वो बुनियादी तौर पे हमारे पास इक्वल होता है पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो पाई रेडियन के इक्वल होता है और आपको पता है कि रेडियन पाई जो है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 22/7 या फिर 3.14, आपको पता होगा। तो पाई बुनियादी तौर पे कैलकुलेट हो जाता है और इसके ऊपर एक लास्ट फॉर्मूला है नंबर 6 वाला, ये यूज होता है और इसके अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं दिया होता और इसी के अंदर ये यूज होता है। और इसमें कई बार ऐसा पेपर में क्वेश्चन आता है कि वो डिग्री के अंदर वैल्यूज दे देते हैं। बुक की सबसे लास्ट एग्जाम्पल है 9.1 से पहले, उसमें 41 डिग्री लिखा हुआ है। तो 41 डिग्री है और मुझे याद है अच्छी तरह के मेरे बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स थे। मैंने 4 बच्चों को मैथ्स पढ़ाया था मैट्रिक में और माशाल्लाह चारों के 100 नंबर आ गए थे। लेकिन उन्होंने कभी कहा मेडिकल लेना है, कभी कहा वो लड़कियां थी चारों और फैसला नहीं कर पाई, और जब फैसला किया तो काफी टाइम जाया कर दिया। तो फर्स्ट ईयर में तो उनके 100 नहीं आ सके, लेकिन उनमें से एक लड़की जो थी वो बहुत ही बेहतरीन थी और उसमें 100 की सलाहियत थी और आ भी जाते। लेकिन उस आज तक वो क्वेश्चन अपने जहन में उसी के हवाले से याद रखा है कि वो सन था गालिबन सन 2000 था। तो उसमें वो क्वेश्चन की एग्जाम्पल आ गई, वहां 41 डिग्री लिखा हुआ था और 41 डिग्री को उसने रेडियन में नहीं चेंज किया। तो गौर से देख लें, ये आपका 9.1 के अंदर फॉर्मूला है और इसके अंदर थीटा जब भी डिग्री में दिया जाता है ना, तो ये इसको रेडियन में फौरन चेंज करना होता है। 2-3 लाइन का क्वेश्चन था लेकिन वो बच्चे गलत करा और उस स्टूडेंट ने भी गलत किया और उसके मैथ्स में 92 नंबर आए। बहरहाल कुछ और भी गलतियां थी, लेकिन बहरहाल वो मेरी नज़र से बहुत ही ज़बरदस्त स्टूडेंट थी। लेकिन फैसले में लेट ना करें और जो भी बच्चे इंटर में मैथ्स लेना चाहें और वो फौरी तौर पे 2 बातें ध्यान में रखें, एक तो मैथ्स, दूसरा फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। ये आपको एग्जाम के दिनों में बहुत ज़्यादा टेंशन में ले आते हैं और इसके ऊपर भी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं और अब मैं इसी वीडियोस एमसीक्यूज के साथ साथ ही आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं होता। कि पूरा साल जो पढ़ने वाले सब्जेक्ट्स है ना, वो आपका मैथ्स है। डेली आपको 1.5-2 घंटे प्रैक्टिस करनी है और उसके अलावा न्यूमेरिकल्स फिजिक्स पे बहुत ज्यादा तवज्जो देनी है और ये याद रखनी है अपने बात। चूंकि अभी हाल ही में अभी तो हम जिनके लिए वीडियोस बना रहे हैं वो 2 बातें हैं। आने वालों को जो फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं उनको साल एग्जाम के दिनों में काम आएंगी, लेकिन चूंकि अभी हमारे फर्स्ट ईयर जो पुराना बैच है उसी के पेपर नहीं हुए तो उनको तो ये चीजें फौरी तौर पे समझनी है। तो ये वीडियोस हमारी इस तरह की नहीं है कि भाई इस साल के लिहाज से हैं, ये एवरी ईयर
पूरी जिंदगी के लिए जब तक मैथ्स में ये चीजें हैं वो ये आपके काम आती रहेगी। तो अब शुरू करते हैं। तो इसमें मैंने जैसे कहा 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो हमारी पहली एमसीक्यूज है और दूसरी एमसीक्यूज है, दोनों के लिहाज से हम कंबाइन बातें कर रहे हैं कि इसमें रेडियन में दिया है 2π/3 और सेकंड में 5π/4 रेडियन में दिया और दोनों में ही कहा है कि इसको डिग्री में चेंज करें। तो भाई बिल्कुल आसान तरीका है, बस आपने जहन में रखना है कि जो आपको रेडियन में वैल्यू दी है, यानी कि नंबर 1 पे अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें दिया है 2π/3, इसे हमें फौरी तौर पे मल्टीप्लाई कर देना है 180 डिग्री अपॉन पाई से। इससे हमने मल्टीप्लाई कर देना है, खुद ब खुद ही डिग्री इससे प्रोड्यूस हो जाएगी। और ये इसी से फॉर्मूला निकला हुआ है, जब 1 डिग्री को रेडियन में लाना हो तो 180 डिग्री नीचे आ जाता है, सॉरी 1 रेडियन को अगर हमें डिग्री में लाना हो तो पाई नीचे आ जाता है, तो 1 रेडियन हमारे पास डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर ये मेरी बात समझ नहीं आई तो कोई मसला नहीं है, आप इसे देखें आपने करना कैसे, जो आपको रेडियन में वैल्यू दी है इसे मल्टीप्लाई कर देना है π/180 से, 180 डिग्री अपॉन पाई से। तो पाई से पाई हमने कट कर दिया और यहां से इसको कट किया तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई ये 60 आ जाएगा। तो 60 को जब हम डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 120 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो यकीनी तौर पे पहले वाले का आंसर 120 डिग्री आ गया। अब बात करें नंबर 2 की, तो 2 के अंदर हमें 5π/4 दिया हुआ है, तो 5π/4 देने के बाद हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे आप बताएं? हाँ, 180 डिग्री अपॉन पाई से। बिल्कुल ठीक, आपने मोबाइल के अंदर से जवाब दे दिया भाई, जबरदस्त। तो पाई से हमने पाई को कट कर दिया और इसके बाद हम जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जब 4 से डिवाइड होगा तो आपको पता है 4 4 16 होता है और 4 5 20, यानी कि 45 डिग्री आ जाएगा। अब 45 डिग्री को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास कितना आएगा आप देख सकते हैं, चूंकि 90 का डबल 180 और 180 में अगर हम प्लस कर दें तो 225 डिग्री। मेरी आदत है मैं कैलकुलेटर यूज नहीं करता, तो डायरेक्ट ही आंसर निकालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बंदा जितनी इन चीजों को यूज करे जहन वीक हो जाता है, जहन साइड पे जाके बैठ जाता है, कहता है मेरा काम नहीं है। तो अब ये 2 पॉइंट्स हमारे हो गए और इसी तरह 3 4 बिल्कुल एक जैसा है। 5 के अंदर चूंकि ये एक ही साल इस तरह पॉइंट में डिग्री दी थी जो कि हम डिस्कस करेंगे। अब इन दोनों को हमने फाइंड आउट करना, तो नंबर 3 पे आते हैं। तो 120 डिग्री दिया हुआ है और इसे कहते हैं कि इसको रेडियन में ले आओ, यानी उसका उलट है, पहले ये था अब ये था, ये था तो ये बनाना था, ये है फिर ये बनाना है। तो अब आप इससे भी समझ लें, जब हमारा हाथ यूं यूं हो रहा है तो इसका मतलब है कि इधर क्या होगा कि नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। अब 1 डिग्री को अगर रेडियन में लाना है तो 180 पाई के नीचे आ जाता है। तो लिहाजा आपने ये याद रखना है कि जैसे ये 2 मैंने इन्हें मिटाया नहीं है, इसे उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 डिग्री से जाएगा, डिग्री से डिग्री चले गया, 0 से 0 चले गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो इस तरीके से इसका आंसर 2π/3 रेडियन आपने लाजमी लिखना है। अगर उन्होंने लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा तो आपने लाजमी लिखना है। तो इसका आंसर कितना आ गया 2π/3। और फिर मजे की बात इसमें यह है कि देखें इसको सॉल्व किया था 120 डिग्री आया था, ये भी आप लोगों के लिए एक अच्छा है ताकि आपको समझ आ जाए कि बात वही है, सीधा उल्टा हो रहा है। और यहाँ पे 120 डिग्री था तो हमने जब चेंज किया तो 2π/3 आ गया। और हमने जो है नंबर 4 पहले कर दिया, कोई मसला नहीं है भाई, नंबर 4 लिख देते हैं। इसको 4 को हमने पहले कर दिया है और ये भी सारे काम अल्लाह की तरफ से हो जाते हैं, ठीक है। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि अब 150 डिग्री है तो हम 150 डिग्री को बाद में करते हैं। तो भाई इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर बोलेंगे आप मोबाइल के अंदर से, नहीं बोलेंगे, चलो मैं ही लिख लेता हूँ यहाँ पे 180 डिग्री। तो डिग्री से डिग्री कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इस बार ये 3 5 15 हो जाएगा, पाई ऐसी रहेगा और नीचे आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये किस में आ गया, रेडियन के अंदर आ गया। तो आज तो भाई बहुत जल्दी जल्दी एमसीक्यूज कवर हो रही हैं
1 2 3 4 4 MCQs कवर हो गई हैं। अब पांचवी ने थोड़ा सा टाइम लेना है, इसलिए हम पांचवी के लिए पहले इसको रिमूव कर देते हैं। तो अब हम नंबर 5 के ऊपर बात कर रहे हैं और एक बार ये MCQs आ चुकी है और नॉर्मली ज्यादातर इसी तरह से आती है। तो इसमें उन्होंने क्या किया है, 10.5 डिग्री दी है। आपने करना क्या है कि जो 0.5 होता है यानी कि 0.5 वो 1/2 के इक्वल होता है। तो 0.5 1/2 के इक्वल होता है, तो हम ये 10.5 लिखा हुआ है, ठीक है ना, यानी कि 10.5 उर्दू में और 10.5 इंग्लिश में। तो हमने 10 इधर रखा है और 0.5 नहीं लिखना, उसकी जगह हम लिख देंगे 1/2, ठीक है। अब आने वाले हो सकता है कि यहाँ पे 22.5 दे दें, तो आपने इसी टेक्निक से करना है। तो आपने इसके बाद इसका एलसीएम ले लेना है और जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो ये 20 हो जाएगा और ये 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21/2। तो अब ये पूरा का पूरा, बल्कि यहाँ पे भी चाहे तो यहाँ पे ये डिग्री ऊपर होती है तो हमने डिग्री ऊपर लगानी है। तो अब इसके बाद यहाँ पे भी डिग्री लगी, तो अब हम इसको चेंज कर देंगे कि इसके अंदर रेडियन के अंदर। तो रेडियन के लिए हमने क्या बताया था कि यहाँ पे आपके पास पाई आएगा और नीचे 180 डिग्री आएगा। अब हमें बुनियादी तौर पे करना ये कि डिग्री से डिग्री काट देनी है और ये जो है हमारे पास 3 के टेबल से कट हो रहा है। तो 3 7s are 21 और 2 तो नीचे ऐसे ही रहेगा और पाई ने भी रहना है। अच्छा, फौरन हम रेडियन, अगर हम क्वेश्चन कर रहे हो तो हमें फौरन रेडियन लिखना है क्योंकि इसकी डिग्री होती है। और नीचे जो है 3 के टेबल से जब हम कट करेंगे तो 3 6 और 0 भी आएगा, ठीक है। तो इसके बाद रेडियन तो चल रहा है, यहाँ एंड में लिख देंगे और 7 पाई अपॉन 60 को 2 से किया तो 120। अब रेडियन हमने लिखना है और याद रखेंगे अगर इन्होंने रेडियन लिख के दिया है तो फिर हमने नहीं लिखना। तो इसका आंसर आ जाएगा 7 पाई अपॉन 20 रेडियन। तो इस तरीके से हमारी पांचवी भी MCQs हो गई है और 6 MCQs का अभी हमने आंसर यहाँ पे लिख दिया है। सिर्फ आपने याद रखना है क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है S = R थीटा। तो इसमें R तो रेडियस होता है, थीटा एंगल बिटवीन 2 रेडियस होता है। S के बारे में अक्सर बच्चे नहीं जहन में होता उनके कि इसको क्या कहते हैं, और यहाँ पे याद रखें कि S जो है वो आर्क ऑफ लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पॉइंट आया तो नहीं है और मेरी आदत है मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन ये कि ये आ सकता है, ठीक है ना। अगर हम यही देखेंगे ये आता है यही पढ़ना है तो फिर हम जो है 25 में से 21 कर सकते हैं, 4 MCQs गलत करके आ सकते हैं। तो कुछ हमें एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए और एक्स्ट्रा अमूमन एग्जाम में आ भी जाता है। तो आप लोग इस MCQs को फायदा लें और खुद भी लें और दूसरों को भी बताएं, क्योंकि इस समय आपको पता है कि हमने ये सेकंड चैनल के ऊपर ये वीडियोस डाली है और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा जो है आप अपने दोस्तों तक लेके जाएं, क्योंकि वजह यह है कि अच्छी क्वालिटी का लेक्चर, अच्छी क्वालिटी के MCQs का अंदाजा तब होता है जब आपको कोई अच्छे पढ़ने वाले बच्चे उसके बारे में बताएं। वो बच्चे जिनका माइंड इतना अच्छा नहीं होता उनको पता ही नहीं लगता कि बताने वाला चीज को किस हिसाब से, किस सोच से, किस लिहाज से समझा रहा है और कैसा समझा रहा है। तो लिहाजा और आज की जो MCQs है स्पेशली मैं अपने स्टूडेंट से, मैंने अभी कल परसों भी क्लास ली, मैंने उनसे कहा कि यार फर्स्ट ईयर के अंदर जो MCQs आती हैं वो इतनी आसान और इतनी जबरदस्त होती हैं कि आपको नकल की तो जरूरत ही नहीं, बल्कि आप अपने आने वाली जनरेशन को बताओ कॉन्फिडेंस के साथ यार हमने खुद की थी। ये क्या फायदा कि पूछ के नकल करके आप MCQs करके आ रहे हैं और फिर इसके बाद आप अपने मुल्क के हालात देख लें। ये हालात भी इसी वजह से ऐसे होते हैं जब पढ़ने वाले गलत तरीके से पढ़ते हैं। हम दूसरों पे तो तनकीद कर देते हैं, हम अपने आप को नहीं देखते। जब हम खुद अच्छे होंगे तो हमारा माशरा अच्छा होगा। तो लिहाजा कहने का मतलब है ये MCQs
और सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स है, आप जहन से ये निकाल दें यार हमने नकल करनी है या हमने जो है मजबूरन पढ़ रहे हैं। जब आप कोई काम दिल से करेंगे तो उसका फायदा आपको बाद में ही नजर आएगा। तो ये बात मेरी याद रखिएगा। सर शायद इजाजत चाहेंगे आपसे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।